वीडियो तो सिर्फ बस एक बहाना है, असल मकसद चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। बीवी गुस्से में, मैं सारा घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? शौहर बोला, जानू मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली खूबसूरत आंखें देखकर। बीवी, अच्छा सुनिए जानू, बताएं आज क्या बनूं आपकी पसंद का? मौलवी का दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब इसकी बीवी के पास अफसोस करने के लिए गया। मौलवी साहब ने कहा, मरहूम की ज्यादा इस्तेमाल की हुई कोई चीज निशानी के तौर पर लेना चाहता हूँ। बीवी शर्मा कर बोली, मौलवी साहब इद्दत तो पूरी होने दो। दोस्तों, अगर मैं वजीर आजम बना तो आप लोगों को हर महीने 100 GB डेटा, 1000 ऑल नेटवर्क में 2 लीटर पेट्रोल हफ्ते में फ्री और स्कूल से 3 छुट्टियां वगैरह। पाकिस्तान में अक्सर बिगड़ी हुई बेटे की ये कह कर शादी कर दी जाती है कि बीवी सुधार लेगी। जब बीवी सुधार लेती है तो फिर सास कहती है बहू ने जादू तवीज की है। डॉक्टर, आप सिगरेट नोशी छोड़ क्यों नहीं देते? मरीज, मैं सिगरेट तो छोड़ सकता हूँ लेकिन नोशी नहीं। डॉक्टर, क्या मतलब है आपका? मरीज, क्योंकि नोशी मेरी बीवी का नाम है। सरदार का पड़ोसी फोत हो गया। वो इसके घर गया और पूछा, लाश आ गई क्या? तभी इधर से एम्बुलेंस लाश लेकर आई। सरदार बोला, लो बताओ कितनी लंबी उम्र है? बीवी ने शौहर का मोबाइल देखा। फोन बुक में लड़कियों के नंबर कुछ इस तरह थे, पड़ोसन की बच्ची, न्यू बच्ची, सामने वाली बच्ची, ऊपर वाली बच्ची, कॉलेज वाली बच्ची। ये देखकर बीवी जोश में आ गई कि मेरा नंबर किस नाम से सेव होगा। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो शौहर ने लिखा हुआ था, पागल की बच्ची। शौहर घर से फरार। बीवियां अपने माओ से 95 मिनट तक बात करने के बाद आखिर में वो एक बात जरूर कहती है, ठीक है माँ, मैं घर के काम से फारिग होकर बात करती हूँ। और फिर इनकी माँ सोचती है कि पता नहीं मेरी बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट के लिए भी सुकून से बात नहीं कर सकती। गर्लफ्रेंड, जानू हमें 3 साल से प्यार है, हम एक दूसरे को समझते हैं। अब आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? आशिक, दरअसल बात ये है कि मुझे गलत मत समझो, मुझे अपनी बीवी से इस बारे में बात करनी है, फिर मैं आपको कुछ जवाब दे सकता हूँ। गर्लफ्रेंड, क्या तो आप भी शादीशुदा हैं? पुराने जमाने में फादर डे नहीं होता था। बाप का जब भी दिल करता था जूता उठाकर औलाद को याद करा देता था कि मैं ही बाप हूँ। टीचर, तुम्हारे पास 2 सेब हैं और तुम्हारे घर 3 मेहमान आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? पप्पू बोला, मिस इनकी जाने का इंतजार। बीवी और शौहर। बीवी, सामने वाले आजी साहब ऑफिस जाने से पहले अपनी बीवी को प्यार करते हैं, क्या आपका दिल नहीं करता प्यार करने को? शौहर बोला, करता तो हूँ लेकिन इसके शोर से डरता हूँ। भिखारी बोला, साहब जी क्या बात है, पहले आप मुझे 100 रुपए देते थे, बाद में 50 रुपए और अब आपने 25 रुपए कर दिए। साहब बोला, जनाब पहले मैं सिंगल था, फिर मेरी शादी हुई और अब मेरा एक बच्चा भी है। भिखारी बोला, वाह साहब वाह, बहुत अच्छा, मेरे पैसों से ही पूरे घर वाले ऐश करा रहे हो। बीवी शौहर से, साथ वाले घर में मियां बीवी की लड़ाई हो रही है, आप एक बार जाएं कि लड़ाई क्यों हो रही है? शौहर, मैं नहीं जा सकता, मैं 1-2 बार गया था, बस इसी वजह से लड़ाई हो रही है। टीचर पप्पू से, आज पहली बार तुम क्लास में बातें कर रहे हो,
हमेशा तो तुम नजरें झुकाकर मेरा लेक्चर सुनते हो, क्या हुआ आज तुम्हें? पप्पू बोला, मिस आज मेरा नेट पैकेज खत्म हो गया है। बीवी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए शोर से पूछा, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क होता है, जरा समझाई तो। शोर, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। शोर घर से फरार। एक औरत ने एक 5 साल बच्चे को सिगरेट पीते देखा। औरत ने कहा, क्या आपके घर वालों को मालूम है कि आप सिगरेट पीते हैं? बच्चे ने धुआं छोड़ते हुए जवाब दिया, मोहतरमा क्या आपके शौहर को मालूम है कि आप किसी गैर मर्द से बात कर रहे हैं? औरत बोली, लगता है कमीना पूरे दिनों का है। एक शराबी बस में सवार हुआ। इसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। जैसे ही सीट पर बैठा तो एक मौलवी ने कहा, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। शराबी चिल्लाकर बोला, रोको रोको, मैं गलत बस में बैठ गया। बीवी मियां से, जानू तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शौहर, वो प्यार करने के 10 करोड़ लेता है, तुम्हारे बाप ने आज तक 10 रुपए नहीं दिए। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी, पढ़ी लिखी हो, शौहर का एहतराम करती हो और शौहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शौहर से झगड़ा भी न करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी, पुत्र, ऐसी बीवी को बहन कहते हैं। जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा हो रहा है, लगता है मेरी बारात सैकड़ों पी जाएगी। लड़का, अपने बाल देखो जैसे घास उगी हुई है। लड़की, मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे पास गद्दा क्यों पड़ा है। टीचर स्टूडेंट से, क्लास में कौन शोर कर रहा था? स्टूडेंट, मुझे क्या पता, मैं तो अपने बातों में लगा हुआ था। वो कौन कैसे सुधर सकती है जो धक्के खाने के बाद भी कहे, रोते गए पर चस बढ़िया ही है। नींद की गोली खाने से भी नींद ना आए तो समझ जाओ किसी ने स्पेशल टाइम निकाल कर बद्दुआएं दी होंगी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ अस्पताल बंद था। मुझे इस एम्बुलेंस में बिठाया जिसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे पर इसलिए बिठाया, इसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे इस बेड पर लेटाया जिसके नीचे बम था। मुझे बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, जब भी कोई मसला हो तो अजान दे देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपने तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी। गीदड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आते देखकर गीदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, रुको, इमाम साहब आ गए हैं। गीदड़ भागते हुए बोला, ये इमाम हमारे फेंके का नहीं। पप्पू का पेट खराब हो गया। वो डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूँ बताने लगा, डॉक्टर साहब, सुबह से नेटवर्क खराब है, मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही है, तरह तरह की रिंगटोन्स बज रहे हैं, आउटगोइंग बिल्कुल फ्री है, बैलेंस कुछ भी नहीं रहता, जितना करो खत्म हो जाता है। डॉक्टर बोला, ये दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। डॉक्टर, आपकी बीवी बस 2 दिन की मेहमान है, आई एम सॉरी। शोर बोला, डॉक्टर साहब, इसमें सॉरी की क्या बात है, निकाल लेंगे ये 2 दिन भी।